हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो सबसे पहले यहाँ पे डीएम को सिंक्रोनिसिटी बहुत हो रही है, हो सकता है डीएफ को भी हो रही हो, बट डीएम को ज़्यादा हो रही है। डीएफ ने फिलहाल में कोई पेयर देखा है एनिमल का या बटरफ्लाइज देखी हैं फिजिकली और ड्रीम्स में, इन दोनों में आप लोग देख सकते हो। तो ये आपके रियूनियन का साइन है। आपको बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए काम कर रहे हैं और आप उनके लिए कर रहे हो, तो रियूनियन है आपकी डेस्टिनी में और आप लोग बहुत जल्दी रिजल्ट्स लेने वाले हो। तो न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। बटरफ्लाई अगर किसी को देख रही है तो ये न्यू बिगनिंग्स के साइन हैं, यानी कि पहला जो आपका टावर मूवमेंट जिसमें से भी आप आए हो अभी तक, वो ख़त्म हो रहा है फेस और न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। तो आपको 999 नंबर भी दिख सकता है। 999 मतलब है कि आपकी जो कंडीशन अभी है, जो साइकिल अभी चल रही है लाइफ में, वो कट ऑफ होगी और न्यू एनर्जीज में जाओगे, न्यू साइकिल में जाओगे, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी और जो भी आप कंफर्ट जोन बना चुके हो अब तक, उसमें से बाहर निकल के एक न्यू जर्नी में जाने वाले हो, जो कि बिल्कुल ही डिवाइन गाइडेड होगी। स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग पे महत्व रखेगी ये जर्नी और आप लोगों को न्यू बिगनिंग्स मिलेंगी। रीयूनियन के साइंस भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक राइट पाथ पे ले जाया जा रहा है डीएम और डीएफ को। यहाँ पे इंडिविजुअली आपको लग सकता है कि अचानक से आप लोग हैप्पी एनर्जीज में पहुंच चुके हो, बिकॉज ये परफेक्शंस और कंप्लीटनेस की निशानी है। यानी कि ये एक जर्नी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हर एक डिवाइन फेमिनाइंस एक कंप्लीशंस चाहती है, कंप्लीटनेस चाहती है। तो ये कंप्लीटनेस अब आएगा क्योंकि आप लोग डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ गए हो। डीएम भी अलाइनमेंट में आ गए हैं। डीएम अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ, वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है। हो सकता है लव के रिगार्डिंग हो या थर्ड पार्टी से छुटकारा हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रिलेशंस की बात करूँ, 3D में रिलेशंस खराब हुए हैं दोनों की। ट्रिगर्स आ सकते हैं, बट डीएफ को ज़्यादा ट्रिगर्स नहीं लग रहे हैं। अगर लगते भी हैं तो डीएफ जल्दी हैंडल कर लेती हैं, बट डीएम जल्दी नहीं कर पाते हैं। थ्रोट चक्रा में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपको लग सकता है कि जो वर्ड्स हैं वो गलत वे में काम कर रहे हैं, यानी कि गलत वे में बोल पा रहे हो आप, या फिर बोल ही नहीं पा रहे हो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस। तो थ्रोट चक्रा में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाहरी महसूस हो सकता है, या फिर बोलते समय शब्द गड़बड़ हो रहे हैं। तो ये एक निशानी है आपको रियूनियन तक पहुंचाने की। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपका थ्रोट चक्र क्लीन हो रहा है, यानी कि उसमें से जितने भी बॉन्ड्स आपके नेगेटिव थे वो क्लीन हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप लोग आगे बढ़ रहे हो जिस हिसाब से, तो पर्सनल ग्रोथ हो रही है और आप सेल्फ लव पे जा रहे हो। यानी कि काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन है जिनको अब इस समय पे ये लग रहा होगा कि डीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। इमोशनली अगर आप वीक हो रहे हो, तो जब आप ठीक हो जाते हो तो उसके बाद आपको गुस्सा आने लगता है और कहते हो कि डिवाइन मैस्कुलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग हायर वाइब्रेशंस में पहुंच चुके हो, डिवाइन मैस्कुलाइन से दूर हो चुके हो, यानी कि अपनी एनर्जी अब शिफ्ट करने का कोई मन नहीं है। तो यहीं पे डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर कह सकते हैं अवेकनिंग होने के बाद उनका एंड वक्त होता है रियूनियन के लिए। तो जब ये वाली कंडीशन स्टार्ट होती है तो आपके डीएम जागरूक हो जाते हैं टोटली और आपकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं, यानी कि आने लगते हैं, चेज करने लगते हैं। काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन को लगता भी होगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन अब बहुत ज़्यादा चेज करने लगे हैं। फाइनेंशियली आप लोग अगर लॉस कर रहे थे कुछ भी,
तो अब वो गेन होने लगा है। धीरे धीरे आप लोगों का फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ठीक हो गया है। यहाँ पे आप लोग सेल्फ डिस्कवर कर रहे हो। सेल्फ डिस्कवर मतलब कि आपके मन में जो भी कुछ सवाल थे उसके आंसर ढूंढने लगे हो, या फिर हो सकता है कि आपको वो आंसर ऑटोमेटिकली डिवाइन देते जा रहे हैं जिन जिन चीज़ों पे आप लोग अभी तक स्टक थे, या फिर हो सकता है आपके डीएम को ये आंसर मिल रहे हो डिवाइन की तरफ से, क्योंकि ये टोटली डिवाइन गाइडेड जर्नी है और डिवाइन की गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है। आपको ज़रा सा भी पता नहीं होगा कि डिवाइन कब आपको बता गए, बट आपका काम हो रहा है। एंजल्स आपकी मदद कर रही हैं। फेदर्स दिखाई दे रहे होंगे इस वक्त। अगर फेदर्स दिखाई दे रहे हैं या फिर इन्फिनिटी का साइन दिखाई दे रहा है तो आप लोग ट्रस्ट करिए बस, और राइट पाथ पे आप लोगों, ये यूनिवर्स कह रहा है आपसे ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे। जब डीएम की एनर्जीज गिरती हैं तो डीएफ ही बढ़ाती है, और जब डीएफ ने एनर्जी देना ही बंद कर दिया तो डीएम की ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि पर्जिंग समय समय पे होती है और रिप्रेजेंट करते हैं डीएम अपनी एनर्जीज को आपके सामने। वहीं से आपको लगता है क्लियरिटी आती है थोड़ी थोड़ी कि डीएम अभी भी चेजिंग कर रहे हैं या लविंग वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं। करेजियस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा करेजियस, क्योंकि आप लोग अलाइन हो चुके हो। आपके अंदर पहले जैसा कुछ नहीं है, आप लोग बदल चुके हो। आपके थॉट्स, आपके इंटेंशंस, आपके एक्शंस, आपके डिजायर्स, आपके गोल्स, सब कुछ बदल चुका है। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन का भी बदला है, बहुत कुछ बदला है। यहाँ पे इनर विजडम होगा, और अगर डिवाइन कुछ आपको सजेस्ट करते हैं तो वो सिंक्रोनिसिटी में दिखा देते हैं आपको, तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अलाइनमेंट के साथ। यहाँ पे आपको सोलमेट मिल सकता है, कोई कार्मिक से कनेक्शन खत्म होंगे। डीएम से कनेक्शन आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हो रहे हैं, ग्रोथ मिल रही है। यहाँ पे डीएम सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी डीएम के ऑरा में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। उनकी लेयर्स जो थी नेगेटिव, उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, और अप्रोच करना चाहते हैं कुछ पॉजिटिव वे में, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड सेट बना लिया है और अबेंडेंस चाहते हैं लाइफ में यूनिवर्स से, कि किसी भी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा। अभी फ़िलहाल में डीएम आपको पुरानी बातों से लेकर याद कर सकते हैं, यानी कि आपने जो भी कुछ पहले बोला था वो अभी महसूस कर पा रहे हैं, उन बातों को रिमाइंड कर रहे हैं, उन चीज़ों को कि क्यों किया ऐसा, क्या क्या बोला था हमने, क्या चैट्स किए थे, क्या बातें करी थी, वो रिमाइंड हो रहा है दिमाग में। तो यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं आपके सामने अपने आप को, और आप कर रहे हो डिवाइन को। तो ईगो दोनों की ही खत्म हुई है, कार्मिक्स दूर हुए हैं, रिग्रेट्स में हैं डीएम अभी भी हार्ट में पेन आपको महसूस होता होगा। पास्ट से रिलेटेड अगर आप स्टक हो तो यहाँ पे डीएम भी पास्ट से रिलेटेड स्टक हैं कि ऐसा क्यों हुआ, डीएफ क्यों चली गई, डीएफ मुझसे बात क्यों नहीं करती, एनर्जी क्यों नहीं देती हैं। हालांकि उनको पता नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या, बट एनर्जी वाइज देखी जाए तो उनको समझ में आता है कि कुछ तो है जो हम दोनों को जोड़े हुआ है। तो लविंग फीलिंग्स हैं। यहाँ पे रूट चक्र पे काम कीजिए, सेक्सुअल एनर्जीज ज़्यादा हो सकती हैं। सैक्रल चक्र पर काम कीजिए, और लोअर बैक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेग्स में, बैक में, शोल्डर्स में सबसे ज़्यादा हो रही होगी अभी, क्योंकि आप लोगों की क्लिनजिंग हो रही है। आप लोगों को न्यू स्टेज पे ले जाया जा रहा है, जो न्यू स्टेज का नाम है 12 पोर्टल्स। इसमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानोगे, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन और ज़्यादा जानेंगे। इसमें न्यू पर्सन बन के आएंगे, इंट्यूटिव बन के आएंगे, ग्रोथ लेकर आएंगे, सारी नेगेटिविटी को रिलीज करके आएंगे। अभी डीएफ जो है डीप स्लीप में जा रही हैं, यानी कि उनको नींद ज़्यादा आ सकती है, और डीएम की जो नींद है वो कम आ रही है क्योंकि रात में कम सो पा रहे हैं। उनको कुछ क्लियरिटी चाहिए,
हो सकता है थर्ड पर्सन से या आपसे, दोनों में से किसी से भी उनको क्लियरिटी चाहिए। अब वो क्लियरिटी क्या है वो खुद ही जानते हैं। यहाँ पे अप्रोच करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, जितने भी बैरियर्स थे लगा दिए हैं और ओवर थिंकिंग करना बंद कर दिया है। बट यहाँ पे इमोशनल हैं और सरवाइव कर रहे हैं, अभी अपने आप को बचा रहे हैं, प्रोटेक्टिव बहुत हो गए हैं क्योंकि बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं खुद ही ने, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रीबर्थ हुआ था 10-10 पोर्टल में, उसके बाद डीएम का जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा बदल चुका है। यानी कि वो ओल्ड सोल थे वो न्यू सोल में कन्वर्ट हुए, बट मेमोरीज और सबकॉन्शियस माइंड ओल्ड ही रहा। यहाँ पे क्लिनजिंग भी हुई, नेगेटिव पॉइंट्स हटाए गए डिवाइन की तरफ से, सक्सेस भी मिली, ग्रोथ भी मिली, गुड न्यूज़ भी मिली। वीकली आप लोगों को हफ्ते दर हफ्ते अलग अलग एनर्जीज का सामना करना पड़ा, डेविल अटैक्स का सामना करना पड़ा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई डीएफ, डी अटैचमेंट में आई, थर्ड पार्टी से कट ऑफ किया। तो यहाँ पे हर बार कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने के लिए मिली है, हर एक स्टेजेस पे ग्रोथ है। सैड एनर्जी में रहती थी जो डीएफ, वो रियलिटी में देखें तो बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज में आई हैं, स्ट्रॉन्ग हुई हैं, एंजल की सिंक्रोनिसिटी को समझी हैं, समय समय पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करी है डीएम पे, अपने आप को बैलेंस में ला के रखा है, चक्रा पे काम किया है और हर एक चीज़ पर उन्होंने काम किया है। इसकी वजह से डीएम को सीख मिली है और डीएम को मिले हैं ट्रिगर्स, और ये ट्रिगर्स भी नोइंगली और अननोइंगली हो सकते हैं, बिकॉज न्यू गेट ओपन होने वाला है जिसमें और ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे, और वो ट्रिगर्स आप लोगों के होंगे नोइंगली और अननोइंगली। वो रीयूनियन की तरफ ज़्यादा आएंगे बिकॉज उनको ट्रिगर्स अब हद से ज़्यादा मिलने वाले हैं। कमिटमेंट करेंगे क्योंकि थ्रॉट चक्र भी क्लीन हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, यानी कि डिवाइन का एक ऐसी शक्ति आएगी जिसमें एनर्जीज आएंगी, हीलिंग मिलेगी, साइलेंट जोन पे जाएंगी डीएफ, और डीएम क्रेविंग करेंगे यानी कि चेजिंग एनर्जी में आएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका राइट हैंड साइड पेन कर रहा है, बॉडी का राइट हैंड साइड पेन कर रहा है, तो ये डीएम की क्लिनजिंग हो रही है, जिसमें आपको लग सकता है कि मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, या हर्ट चक्र, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है, चक्रास में इश्यूज आ रहे हैं, या फिर डीएनए क्लीन नहीं हो रहा है, आप लोगों का डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं। अभी फिलहाल में ब्लैक मैजिक्स आपको लग सकते हैं कि ब्लैक मैजिक से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो ये सब के सब डेविल अटैक्स हैं और डिवाइन के टेस्ट हैं। आपको चेक किया जा रहा है कहाँ कहाँ आप लोग चल रहे हो। तो टेलीपैथिकली आप लोगों का कनेक्शन गुड होगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप स्टेबल होगे। जो भी कुछ है आप लोग बस अच्छा करिए, अपनी एनर्जीज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा पास हो रीयूनियन के। तो अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी स्टक नहीं होना चाहिए। अपनी शैडो साइड पे काम करिए, डीपली अपने अंदर रियलाइज़ करिए कि आपके अंदर कहाँ ऐसी दिक्कत आ रही है जिससे आपको ट्रिगर इश्यूज मिल रहे हैं, या कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, वहाँ पे क्लिनजिंग कीजिए। अपने इश्यूज सरफेस मत होने दीजिए। जब आप अपने इश्यूज सरफेस होने दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे स्टक हूँ, बट आपको फिर और दुगना काम करना पड़ेगा। तो पहले ही पहचान जाइए इनर साइड पे ही कि क्या दिक्कत है और क्यों हो रहा है, क्या कर सकते हैं, कैसे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, कैसे एनर्जीज को क्लीन किया जाए, कैसे अवेकनिंग ज़्यादा फैलाई जाए, कैसे अवेकनिंग की जाए, कैसे अपने थर्ड पार्टी को डी अटैचमेंट सिचुएशन में लाया जाए, किस तरीके से डिवाइन के पास जाया जाए, किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी जर्नी में जाया जाए और ज़्यादा बेहतर बना जाए। यही थी आज की एनर्जीज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और थ्रॉट चक्रा पे ज़्यादा काम करना, बिकॉज मेरे थ्रॉट चक्रा में भी दिक्कत आई है। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वर्ड गलत हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, कुछ बोल रहा हूँ और कुछ निकल रहा है, क्लीन वर्ड नहीं आ रहे हैं। खूब कोशिश कर रहा हूँ करने की, बट आ नहीं रहे हैं, बट जल्दी ही आएंगे क्योंकि थ्रॉट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक्ड है। तो इसकी क्लिनजिंग जरूर कर लेना, नहीं तो आपको भी आगे चल के दिक्कत हो सकती है, और ये दिक्कत 1-2 दिन के अंदर ही होगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
धन्यवाद।